गए। सो गाइस मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि अभी एमपी में पीएनएसटी एग्जाम फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी डेट 6 सितंबर फर्स्ट डेट है। देन लास्ट जो डेट है उसकी है 20 सितंबर 2022। सो गाइस इसके फॉर्म आ चुके हैं, तो आप लोगों को पता चल ही गया है। सो अब ये फॉर्म कैसे सबमिट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ऑनलाइन का कैसे इसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाके इसे अप्लाई करना है, और डॉक्यूमेंट्स जो मेन, और देन आपकी एलिजिबिलिटी जो भी है, आपका क्राइटेरिया कि किसके कितना होना चाहिए जिसके कारण कि आप फॉर्म भर सकते हो, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आप तक पहले पहुंच जाए। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी मेरा जो पहले वाला वीडियो था डीएमई एंड डीएचएस पे, तो आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा, क्योंकि अभी जो प्रोटोकॉल आया है वो डीएमई के द्वारा ही आया है, अभी डीएचएस में ऐड नहीं है। सो आपको वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो देख ले, ताकि आप क्लियर कर ले डीएमई एंड डीएचएस, ताकि वो फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। ओके, मतलब गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है, पर वो किस क्राइटेरिया में आना चाहिए जिससे कि वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन तो है कि वह मूलतः इंडिया की निवासी, ओके, मतलब भारतीय हो। इसके बाद उसका उसका मूल निवासी हो वो मध्य प्रदेश की हो। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे यूपी के और बिहार के हैं, देन ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हम भी भर सकते हैं क्या। तो आप भर सकते हो तभी जबकि आपने एमपी से स्टडी की हो, आपका जो भी सारा स्टडी मटेरियल हो, आपकी जो मार्कशीट्स हो एमपी द्वारा बनी हो, भले आप यूपी के हो पर आप एमपी में शुरू से रहते हो। आप वही लोग भर सकते हो जिनके पास सारा सब कुछ डेटा जो हो एमपी का हो, ठीक है, 10th 12th सब कुछ उन्होंने एमपी से कर रखी हो। वही लोग भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले। देन जो मेन जो मध्य प्रदेश के हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मेन इनका ये होना चाहिए कि उन्होंने 10th और 12th किया हो, और 12th जो हो वो उनका बायोस स्ट्रीम से होगा। जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है उसमें बता दिया गया है कि जैसे कि ये 2021-22 के फॉर्म है, ओके, जो कि 20-21 के हुए थे और 21-22 के नहीं हुए थे, तो ये 21 और 22 वाला अपडेट है, ना कि 22 और 23। 21 और 22, ओके। जो भी स्टूडेंट 1 अक्टूबर 2022 तक अपनी 17 ईयर एज कंप्लीट कर चुका हो वो ही भर सकता है, ये मिनिमम है। और जो मैक्सिमम है वो 30, यानी 1 अक्टूबर 2022 तक उसका 30 कंप्लीट हो, जो 30 कंप्लीट कर चुका हो सिर्फ वही भर सकता है, 31 वाले ये नहीं भर सकते हैं। ओके, 17 to 30 इसका क्राइटेरिया है, इस एज वाले भर सकते हैं। इसके बाद जो देन अदर दिया हुआ है, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, लाइक अगर वो प्रेग्नेंट है, अगर उनका अभी मंथ चल रहा है लाइक फर्स्ट या सेकेंड, और उनका जो 9 मंथ कंप्लीट हो रहे हो काउंसलिंग के बाद, वहाँ जब काउंसलिंग के बाद थ्रू एडमिशन लेते टाइम, तो वो लोग नहीं भर सकते, क्योंकि उस टाइम उन्हें कोई लीव नहीं दी जाएंगे और उन्हें क्राइटेरिया के बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई इशू है प्रेगनेंसी को लेके, तो आप भी फॉर्म ना भरें। आप समझ चुके होंगे कि किस क्राइटेरिया के स्टूडेंट से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले होगा जाति प्रमाण पत्र, जो भी जिस भी कैटेगरी का है उसका जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसके साथ ही जो हैंडीकैप्ड है उसका भी सर्टिफिकेट जो बनता है वो भी लेके जाना है। एंड कोई स्टूडेंट सैनिक वर्ग से भी बिलोंग करता है तो उसे भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके बाद आपको आपकी 10th और 12th की मार्कशीट्स लगेंगी। देन जो मार्कशीट आपकी एज किसके थ्रू डिफाइन की जाएंगी, तो आपकी जो 10th की मार्कशीट में जो आपकी डेट होंगी, बहुत सारे लोगों की मतलब स्कूल में डेट अलग होती है, बर्थडे डेट एंड रियल बर्थडे डेट अलग होती है। जो आपकी 10th की मार्कशीट में बर्थडे डेट होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एज मानी जाएगी। इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट आता है मूल निवासी प्रमाण पत्र, वो भी आप लोगों के पास होना ही चाहिए। इसके बाद जैसा कि आप फॉर्म भरते हो तो उस टाइम आपको आपकी फोटो चाहिए, 5x4 साइज में होनी चाहिए। और जो आप फोटो या तो आप अभी खिंचवा लें न्यू फोटो, या फिर जो भी फोटो आप वहाँ सबमिट करते हैं फॉर्म सबमिट करते टाइम, जो भी फोटो आप स्कैन करवाते हो कंप्यूटर में, वो ही फोटो आपको संभाल के रखना है। उस पर डेट एंड टाइम, जब भी आपने वो फोटो खिंचवाई है वो डेट सब होनी चाहिए, और वो 3 महीने के अंदर की होनी चाहिए, 3 मंथ, ओके, 3 मंथ के अंदर की होनी चाहिए। और जब आप ये आपका जब एडमिट कार्ड निकालोगे उससे सबमिट करके जब आप परीक्षा हॉल में जाओगे तो आपकी उसी फोटो के द्वारा आपकी जांच की जाएगी, ठीक है, जो आपने फॉर्म पे लगाई है। तो वो फोटो आपको संभाल के रखनी है ताकि आप एडमिट कार्ड लेते टाइम और जब आप एग्जाम दो
तो उस एडमिट कार्ड में आपकी वो ही फोटो होनी चाहिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि एक ही फोटो आपको हर जगह यूज करनी है। यहाँ पे शरीर पे किसी चिन्ह का भी पूछा जाएगा कि आपका कोई स्पेसिफिक चिन्ह जिसके द्वारा आपकी पहचान की जा सके, तो आपको वो भी बताना है। साथ ही जो आप सिग्नेचर करोगे वो एक ही बार प्रॉपरली अच्छे से करना, उसी को स्कैन करवाना, और जो अदर सिग्नेचर अदर जगह की जाएंगी या किसी भी तरीके से जहाँ भी जरूरत पड़े तो आपको वो ही सिग्नेचर करनी है, सेम करनी है, ताकि आपको किसी तरह रिजेक्ट ना किया जाए कि ये किसी और ने की है, इस तरीके से। तो सारे डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट है जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जो भी हैंडीकैप्ड है सैनिक वर्ग से आता है उसका सर्टिफिकेट, इसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट। इसके मार्क्स जब फॉर्म आप भरते हो तो इसका परसेंटेज जो होता है वो फॉर्म में ऐड किया जाता है। आपके बायो के मार्क्स, आपके केमिस्ट्री के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स देखे जाते हैं और उसमें फॉर्म में इंटर किया जाता है। ओके, तो आपको ये मार्कशीट्स लगेंगी। इसके बाद आता है आपका फोटो, जो कि 4x5 का होना चाहिए साइज उसका, और ये स्कैन होगा वहाँ पे। तो आपको सारा फॉर्म सबमिट होने के बाद जो आप सेंटर चूज करोगे, तो इसमें एमपी में 9 सेंटर्स दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट सेंटर है भोपाल, सेकेंड है इंदौर, थर्ड है जबलपुर, फोर्थ है ग्वालियर, फिफ्थ दमोह, 6 रतलाम, देन 7 सागर, 8 सतना एंड 9 उज्जैन। सारे 9 सेंटर दिए हुए हैं, जिसपे आप इस सेंटर्स पे जाके आप अपने एग्जाम दे सकते हो। तो आपको जो भी सेंटर इजीली पास पड़ता हो आप वही सेंटर चूज करें, ताकि एडमिट कार्ड में आपके वही सेंटर आए और आप उस सेंटर पे जाके प्रॉपरली एग्जाम दे पाए। फॉर्म भरने के लास्ट में आप सिग्नेचर्स के थ्रू ली जाती है कि हाँ आपने जो भी जानकारी दी है वो सत्य है और इसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है। सो आप ऐसा वो करने से पहले सारा फॉर्म रिचेक करें कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मम्मा का नाम, पापा का नाम, सारा सब कुछ, और स्पेलिंग, मेन आपके नाम की स्पेलिंग है, अदर सारी स्पेलिंग जो भी स्पेल करते हो आप सारी स्पेलिंग आपको रिचेक करनी है कि कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं है, क्योंकि और मेन आपके नाम की, मम्मा पापा के नाम की बहुत जरूरी है। ओके, ताकि वो गलत नहीं आनी चाहिए, वरना आगे भी वो इसी तरीके से जाएंगी। आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, उसके बाद अगर आप जो नंबर आता है, एक आईडी देते हैं वहां से, है ना, एक नंबर जिसके थ्रू आपका फॉर्म ओपन होता है, तो वो नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ संभाल के रखना, क्योंकि जब आप एडमिट कार्ड निकालोगे तो आपको वो नंबर, उस कोड की और उसी आपकी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी, उसी के थ्रू आपका एडमिट कार्ड निकल पाएगा, अदरवाइज वो नहीं निकलेगा। तो जो भी एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरता है और वो वहां से जो कोड आपको देते हैं कि आपका फॉर्म कोड है, इसके थ्रू आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो वो कोड आपको संभाल के रखना है, तभी आप एडमिट कार्ड अपना ले पाओगे, अदरवाइज आप नहीं ले पाओगे। ओके, तो वो कोड और आपकी डेट ऑफ बर्थ याद रखना। एंड अगर आप ये फॉर्म घर से सबमिट करते हैं, जैसे आपका कोई सीनियर हो जो लैपटॉप वगैरह से सबमिट करता है, तो जो इसकी वेबसाइट है वो है www.mponline.government.in। ओके, ये वेबसाइट है, और जो भी घर से फॉर्म भरता है वो केयरफुली भरे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो जो पूछा है वही वही करे, क्योंकि अगर आप थोड़ी भी गलती करते हो तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट होता है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ऑप्शन ये मिला हुआ है कि आप 25 तारीख तक, 25 सितंबर तक इसे रिचेक, किसी तरह की गड़बड़ी होती है फॉर्म में तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं। ओके, आप उसे फिर से कर सकते हैं, इसका थोड़ा अलग से शुल्क लिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, तो आप पे करके आप उसे सही कर सकते हैं 25 तक। तो मेन कोड और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो जरूर याद रखना, ताकि आपका एडमिट कार्ड आप ले पाओ। सो अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से फॉर्म भरना। और जो मेरे सिलेबस के टॉपिक है, मैंने आपको सिलेबस के वीडियोस भी बताए थे, अगर आप उससे पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ ले, ताकि क्योंकि उससे एग्जाम क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं वो आप अच्छे से क्लियर कर ले। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।